हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए लेकर आए हैं। बीए फर्स्ट ईयर की बहुत क्वेरी आ रही थी कि मैडम अमीर खुसरो की जो है व्याख्या करा दीजिए, जिसमें से आपकी जो व्याख्या है मैंने कबीरदास भी करा दिया है, सूरदास जी की भी भ्रमर गीत की करा दी हैं, तुलसीदास जी की भी व्याख्या लेकर आऊँगी कल तक आपके लिए। अभी अमीर खुसरो के जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके इस वाले यूनिट में से अमीर खुसरो के बन सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ये पूरी एक पीडीएफ है अमीर खुसरो के बारे में। चलिए, इसमें हमने सारा नहीं पढ़ना है। इस पीडीएफ में जो आप कर सकते हो वो चीज़ें मैं आपको ले बताऊंगी कि ये आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो इसमें अमीर खुसरो का जीवन परिचय करना। ये मेरी आपकी जो प्लेलिस्ट है बीए फर्स्ट ईयर की, अमीर खुसरो का जीवन परिचय मैं पहले ही करा चुकी हूँ। अब देखते हैं अमीर खुसरो की जो हिंदी कविताएं हैं वह किस तरह की हैं। अमीर खुसरो की कविताओं में लोक जीवन, तो ये हेडिंग, इतने सारे हेडिंग हमें तैयार नहीं करने हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, अमीर खुसरो का जीवन परिचय जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। अब बनता है अमीर खुसरो की व्याख्या से क्वेश्चन, जिसमें जिहाले मिस्की है और गोरी सोवे सेज पर, और साथ में एक और आपका व्याख्या है। तो तीनों की जो व्याख्या है वो मैं लेकर आई हूँ। क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे और ज़्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है अमीर खुसरो का जीवन परिचय ही पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब जैसा कि आपको मालूम ही है, बीए फर्स्ट ईयर की ये वीडियो है और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स तक ये कंटेंट पहुँचे। और ये सेकंड पेपर का कंटेंट है। इसमें क्या है, आपका 23 में पेपर है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैडम पेपर आप इतनी टेंशन मत लो, पेपर बहुत इजी आता है एसटीएसयू का। जितना भी मैंने कराया है यूट्यूब पर, आप उसको भी सारे को देख लोगे तो आप अच्छे नंबर गेन कर जाओगे। लेकिन शर्त यही है कि सारी वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी। वहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ नहीं डाला है। आप जितना भी डाला है वो सबको चेक कर लीजिए। कल आपके जो हैं एमसीक्यूज़ जैसे आएंगे तो एमसीक्यूज़ के 50-50 क्वेश्चन के आपके सेट बनेंगे, तीनों क्लासेस के, फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी। एमसीक्यू उसमें से ही आपके आएंगे, तो उसकी भी आप टेंशन ना लें। चलिए, अमीर खुसरो की अगर आपको जीवनी देखनी है तो ये आप देख लीजिए, और आपके लिए मैं व्याख्या यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये सारी कविता आपको नहीं पढ़नी है। अगर जिसने अभी तक वो जीवन परिचय नहीं देखा है तो मैं ये देख लीजिए, यहाँ पर जीवन परिचय है। इसको थोड़ा थोड़ा मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तो इसमें से स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कर सकते हो। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेकर इनका जीवन परिचय भी तैयार कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे वो भी मैं लास्ट में अभी आपको बताऊंगी। पहले मैं व्याख्या करा दूँ, जीवन परिचय कर लीजिए आप। व्याख्या में आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से गोरी सोवे सेज पर जिहाले मिस्की। ये रचना संसार नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर अमीर खुसरो की जो हिंदी कविताएं हैं, खाली के बारी है, दीवाने हिंदवी है, ये आपको ये भी नहीं पढ़ना है। इसमें से हमें सिर्फ जानी है व्याख्याओं पर। अब देखिए, बोध प्रश्न। बोध प्रश्न का मतलब समझ रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं, दो दो पंक्तियों के। इसमें आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो ने अपनी भाषा, जो उन्होंने कार्य करना था, किस भाषा, अमीर खुसरो ने अपनी भाषा को किस नाम से पुकारा? अमीर खुसरो के पिता का नाम बताइए। भारत में उनका निवास कहाँ था? अमीर सैफुद्दीन किस कबीले से संबंधित थे और कहाँ के रहने वाले थे? अमीर खुसरो के जीवन परिचय की 10 पंक्तियाँ दीजिए। तो ये तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये 4 प्रश्न जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। और ये आप चारों प्रश्नों के आंसर आपको जीवन परिचय में ही मिल जाएंगे। अमीर खुसरो की हिंदवी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? हिंदवी मतलब हिंदी से संबंधित जो कविताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अब है अमीर खुसरो की कविताओं में लोक जीवन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोक जीवन, जैसे कि उन्होंने पहेलियाँ लिखी हैं, वो लोक जीवन से संबंधित होती हैं। मुकरियाँ लिखी हैं, पहेलियाँ लिखी हैं,
ये भी नहीं आपको पढ़ना है। सारा मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जिससे आपको लगे कि अमीर खुसरो से और कुछ ना बन जाए क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 3 आपके भावार्थ पूछे गए हैं और वहीं से आपके भावार्थ के व्याख्या पूछी जाएगी। अब जैसे ये आ चुका है आपका इससे ही संबंधित जो आपकी कविता है, अमीर खुसरो की कविता का वाचन करना है। यहाँ पर एक तो है छाप तिलक तजदीनो, ये आपके सिलेबस में नहीं है ये वाली। चलते हैं आगे, आपके सिलेबस में है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, है ना, ये पंक्तियाँ आपके सिलेबस में। तो इस पंक्ति की आपको व्याख्या करनी है। संदर्भ जो आप लिखोगे, संदर्भ सब में एक ही जाएगा, ये रहा संदर्भ। प्रस्तुत यहाँ पर दे रखा है गद्यांश, लेकिन आपके पद्यांश लिखना है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कव्वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, व्याख्या क्या है इसमें देख लेते हैं। खुसरो अपने दोहे के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। खुसरो ने यह दोहा अपने गुरु हरजत निजामुद्दीन औलिया के देहावसान अर्थात मृत्यु पर लिखा था। गुरु के निधन के बाद उनकी देह पलंग अथवा कब्र में रखी हुई है। खुसरो यह दृश्य देख विरत मन से वापस हो गए। मतलब वे कहते हैं इस निधन के बाद चारों दिशाओं में रैन हो गई है, यानी कि अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, अर्थात अंधकार छा गया है। और रैन यानी कि रात होने पर अंधेरा हो ही जाता है। गुरु के प्रति असीम लगाव को प्रकट करता यह दोहा अपने मार्मिक अभिव्यक्ति के लिहाज से अत्यंत ही उल्लेखनीय है। दूसरे अर्थों में इसको मैं समझा देती हूँ। कहने का मतलब ये है इस दोहे का, उन्होंने कहा है कि जब वो अपने दिल्ली में उनके जो निजामुद्दीन औलिया थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो जब वो उनको देखने गए तो उनका मुँह ढका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जब वो कब्र पर लेटे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्त्री अपने मुंह पर कपड़ा डाले सो रही है पलंग पर। और दूसरों को उनको देखकर ऐसा मन दुखी हुआ, ऐसा मन उनका विरह में हो गया कि वो वहाँ रुके नहीं और वह वापस आ गए। 1 महीने के बाद इनकी खुद की भी मृत्यु हो गई थी। जिस डेट में उनकी मृत्यु हुई थी निजामुद्दीन औलिया के, 1 महीने के बाद तुरंत इनकी भी मृत्यु हो गई थी। और वो कह रहे हैं कि ऐसा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों ओर अंधेरा होने पर अंधकार छा जाता है, तो मेरे चारों तरफ भी ऐसा ही अंधकार छा गया है। तो इस तरह से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं आपका खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, ठीक है। ये वाली पंक्ति है आपकी, इसमें इतनी सी है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। व्याख्या देख लीजिए। खुसरो परमात्मा की परिकल्पना पति के रूप में करते हुए कहते हैं कि जिस दिन मैं सुहागिन बनी, किसकी, पति के रूप में, किसकी, परमात्मा की, परमात्मा को पति मानते हैं वो। कहते हैं कि जिस दिन से मैं सुहागन बनी मैंने उनसे शादी की, उसी पूरी रात अपने पिया के साथ जागती रही। उनके साथ जो हमारा रागात्मक संबंध बना उसमें हम दोनों एक हो गए, हमारे बीच कोई भेद नहीं रहा। यहाँ खुसरो ने ईश्वर से साक्षात्कार की दशा में भक्त और भगवान के एकाकार हो जाने की दशा को दाम्पत्य जीवन के रूप में अभिव्यक्त किया है। जैसे कि एक शादी होती है तो जो है उसमें ही डूबे रहते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मेरी परमात्मा से शादी हो गई है और मैं उनके प्रेम में ही डूबा रहता हूँ। तो इस तरह की व्याख्या है। अब आपकी कौन सी रह गई है? 2 आपकी व्याख्या हो चुकी हैं, एक आपकी खुसरो रैन सुहाग की। अब कराते हैं आपको जिहाले मिस्की वाली। जिहाले वाले मिस्की वाली इसमें नहीं है, उसकी मैं अलग से लेकर आपकी आ रही हूँ व्याख्या, भी दिखा रही हूँ उसकी व्याख्या। अभी यहाँ पर हम प्रश्न देख लेते हैं कि आपके किस तरह के प्रश्न बनेंगे। देख लीजिए, प्रश्न आपका बन सकता है अमीर खुसरो के वास्तविक नाम, ये आपके जो प्रश्न थे उनके उत्तर हैं। वास्तविक नाम अबुल हसन था, अमीर खुसरो ने हिंदवी नाम से पुकारा है। अमीर खुसरो के पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन था। भारत में उनका निवास उत्तर प्रदेश के एटा जिला के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर सैफुद्दीन लचीले कबीले से संबंधित थे, वे तुर्किस्तान के रहने वाले थे। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी थी। अब हम देखते हैं जिहाले मिस्की की व्याख्या। देख लीजिए इसकी व्याख्या, इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं करा सकते क्योंकि इसका व्याख्या बहुत ही कम मुश्किल से मिली है, ये छोटी सी भी। इसकी रचना 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने फारसी व खड़ी बोली में जिहाले मिस्किन मकात तोगोफुल के नाम से की थी।
कविता लिखी गई जिसकी खासियत यह थी कि एक पंक्ति फारसी में और दूसरी खड़ी बोली में थी। कहते हैं यहीं से उर्दू और फारसी की हिंदी की शुरुआत हुई थी। अमीर खुसरो साहब की कविताओं की अधिक जानकारी न होने के कारण इन पंक्तियों का अभिप्राय हम तुम्हें नहीं बता सकते, क्योंकि जिसका मतलब है मुझ बेचारे गरीब की हालत की अपेक्षा इस तरह आंखें मटकाकर या आंखें चुराकर बातें न बनाइए। ये जिहाले मिस्की की मैं अलग से आपके लिए एक PDF तैयार कर दूंगी, क्योंकि इसकी व्याख्या बहुत ही मुश्किल से मिल रही है। इतनी बुक्स हैं, ढूंढी हैं, मिल ही नहीं रही है। लेकिन देखती हूँ अगर आपके लिए पूरी कविता ही जिहाले मिस्की अगर मैं लेकर आ सकी तो ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ बने रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और ऐसी ही सभी की व्याख्या मैं धीरे धीरे कराऊंगी और क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी। अमीर खुसरो मुझे लगता है आप सभी का क्लियर हो गया होगा।